उठते थे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भोलानाथ भी उनके साथ होते थे। भोलानाथ को वे अपने कंधे पर बिठा कर ले जाते, मौज मस्ती करवा कर वहाँ ले जाते और गंगा के किनारे जाकर मछलियों को दाना डालते। उस समय भोलानाथ खूब खुश होते, खूब खिलखिलाते और हंसकर अपना समय बिताते थे। भोलानाथ के पिता भोलानाथ को लेकर वापस लौटते थे, तब पेड़ की किसी डाल पर बिठाकर भोलानाथ को खूब झूला झुलाते थे। इससे भोलानाथ खुश होते थे। अर्थात भोलानाथ का पिता अपने बच्चे से बेहद प्रेम करता था। वे अपने हर काम में भोलानाथ को अपने साथ रखते थे। चाहे वह भक्ति करे, राम नाम लिखे या मछलियों को दाना डालने जाएं, हर समय भोलानाथ उसके साथ रहते थे। कभी वो कंधे पर बिठाते, कभी वो हाथ पकड़कर चलाते, तो कभी वे उसे गोद में खिलाते थे। इसी तरह भोलानाथ से कुश्ती भी करते थे और कुश्ती करते समय कभी वे हार जाते और कभी भोलानाथ को हरा देते थे। जब भोलानाथ रोने को हो जाता था तो उस समय भोलानाथ के पिता जानबूझकर खुद हार जाते थे और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर बैठ जाते थे और भोलानाथ उनकी लंबी लंबी मूँछें उखाड़ने लगते थे। तब वह हंसते हंसते भोलानाथ के हाथों से अपनी मूँछों को छुड़ा लेते थे और भोलानाथ को चूम लेते थे, अर्थात बहुत प्यार करते थे। तो यहाँ पर इस पाठ में दिखाया है कि भोलानाथ के पिता अपने बच्चे से बेहद प्यार करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, हर समय उसके साथ रहते हैं, उसको अकेला नहीं छोड़ते। चाहे भोलानाथ खेलता है तब वो साथ देते हैं, चाहे भोलानाथ के पिता अपना काम करते हैं तब वे भोलानाथ को अपने पास रखते हैं। पास रखकर उसे गंगा जी के किनारे भी ले जाते हैं, मछलियों को दाना खिलाते हैं और दाना खिलाने के बाद पेड़ों पर झुलाते हैं, मौज मस्ती के साथ उसका सारा दिन व्यतीत करते हैं और भोलानाथ भी बहुत खुश होता है और अपने पिता के साथ मिलजुल कर वह रहता है और पिता से विशेष लगाव रखता है। लेखक यहाँ भोलानाथ का उसके पिता और माता का प्यार दिखाते हैं कि माता और पिता दोनों ही भोलानाथ से बहुत प्रेम करते थे। भोलानाथ के पिता उनके साथ हंसते खेलते थे और हंसते खेलते खेलते जब वे घर आते तब साथ ही चौके पर बैठकर खाना खाने बैठते थे। पिता जब खाना खाते तो भोलानाथ को साथ ही बिठाते थे, अपने हाथ से अपने हाथों से फूल के कटोरे में गोरस अर्थात दही और भात मिलाकर उसे खिलाते थे। भोलानाथ का पेट तो भर जाता था, लेकिन माँ को संतुष्टि नहीं मिलती थी। भले ही उसे पिता के साथ भोजन करके तृप्ति मिल जाती थी, लेकिन माँ की संतुष्टि नहीं होने के कारण माँ उसे दोबारा से खिलाने की जिद करती थी। कभी भी दही भात सानकर चिड़िया, कबूतर, मैना, तोता, हंस आदि के नाम लेती और एक एक टुकड़ा उसे खिलाती जाती थी कि कबूतर का नाम लेने से बच्चा बहकावे में आ जाता है और वह कबूतर की ओर ध्यान करके खाने पर उसका ध्यान नहीं होता और माँ उसे ज़बरदस्ती खाना खिला देती थी। इस तरह माँ प्यार से और ज़बरदस्ती उसे खिलाती थी ताकि उसका पेट भरा रहे, वह भूखा न रहे और अपने दोस्तों के साथ जब खेले तो उसको भूख ना लगे। माँ उसे कहती कि जल्दी से खा लो वरना ये सब उड़ जाएंगे, अर्थात कबूतर, मैना, तोता ये तेरा खाना खाकर उड़ जाएंगे। और भोलानाथ उसके बहकावे में आ जाता और पेट भरा होने पर भी बहुत सा खाना खा जाता था। यहाँ माँ का लाड़ प्यार दिखाया है कि पिता द्वारा खाना खिलाने के बाद भी माँ को संतुष्टि नहीं मिलती थी और जब तक वह अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती थी तब तक वह संतुष्ट नहीं होती थी। वह सोचती थी कि भोलानाथ भूखा रहा होगा और खुद खिलाने के बाद ही उसे तृप्ति होती, संतुष्टि मिलती कि अब भोलानाथ भूखा नहीं है और उसने खाना खा लिया है। अर्थात इस
गद्यांश में लेखक ने भोलानाथ के प्रति उसके माता पिता का प्यार दिखाया है कि पिता अपने लाडले बेटे को खाना खिलाते थे, लेकिन माँ उससे और भी ज़्यादा प्यार करती थी। जब तक माँ अपने हाथों से खिला नहीं लेती थी, उसे सब्र नहीं आता था, संतुष्टि नहीं मिलती थी। यह पाठ भी माता का अंचल है, माँ का प्यार दिखाया है कि भले ही पिता सारा दिन अपने बेटे का ध्यान रखता है, फिर भी जब तक माँ अपने आप ध्यान नहीं करती, अपने हाथों से नहीं खिलाती, तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती। और यहाँ भी यही चित्रण किया लेखक ने कि वह कबूतर नाम से खाना खिलाती। लेखक यहाँ भोलानाथ का, उसके पिता और माता का प्यार दिखाते हैं कि माता और पिता दोनों ही भोलानाथ से बहुत प्रेम करते थे। भोलानाथ के पिता उनके साथ हंसते खेलते थे और हंसते खेलते खेलते जब वे घर आते तब साथ ही चौके पर बैठकर खाना खाने बैठते थे। पिता जब खाना खाते तो भोलानाथ को साथ ही बिठाते थे, अपने हाथ से अपने हाथों से फूल के एक कटोरे में गोरस अर्थात दही और भात मिलाकर उसे खिलाते थे। भोलानाथ का पेट तो भर जाता था, लेकिन माँ को संतुष्टि नहीं मिलती थी। भले ही उसे पिता के साथ भोजन करके तृप्ति मिल जाती थी, लेकिन माँ की संतुष्टि नहीं होने के कारण माँ उसे दोबारा से खिलाने की जिद करती थी। कभी भी दही भात सानकर चिड़िया, कबूतर, मैना, तोता, हंस आदि के नाम लेती और एक एक टुकड़ा उसे खिलाती जाती थी कि कबूतर का नाम लेने से बच्चा बहकावे में आ जाता है और वह कबूतर की ओर ध्यान करके खाने पर उसका ध्यान नहीं होता और माँ उसे ज़बरदस्ती खाना खिला देती थी। इस तरह माँ प्यार से और ज़बरदस्ती उसे खिलाती थी ताकि उसका पेट भरा रहे, वह भूखा न रहे और अपने दोस्तों के साथ जब खेले तो उसको भूख ना लगे। माँ उसे कहती कि जल्दी से खा लो वरना ये सब उड़ जाएंगे, अर्थात कबूतर, मैना, तोता ये तेरा खाना खाकर उड़ जाएंगे। और भोलानाथ उसके बहकावे में आ जाता और पेट भरा होने पर भी बहुत सा खाना खा जाता था। यहाँ माँ का लाड प्यार दिखाया है कि पिता द्वारा खाना खिलाने के बाद भी माँ को संतुष्टि नहीं मिलती थी और जब तक वह अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती थी तब तक वह संतुष्ट नहीं होती थी। वह सोचती थी कि भोलानाथ भूखा रहा होगा और खुद खिलाने के बाद ही उसे तृप्ति होती, संतुष्टि मिलती कि अब भोलानाथ भूखा नहीं है और उसने खाना खा लिया है। अर्थात इस गद्यांश में लेखक ने भोलानाथ के प्रति उसके माता पिता का प्यार दिखाया है कि पिता अपने लाडले बेटे को खाना खिलाते थे, लेकिन माँ उससे और भी ज़्यादा प्यार करती थी। जब तक माँ अपने हाथों से खिला नहीं लेती थी, उसे सब्र नहीं आता था, संतुष्टि नहीं मिलती थी। यह पाठ भी माता का अंचल है, माँ का प्यार दिखाया है कि भले ही पिता सारा दिन अपने बेटे का ध्यान रखता है, फिर भी जब तक माँ अपने आप ध्यान नहीं करती, अपने हाथों से नहीं खिलाती, तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती। और यहाँ भी यही चित्रण किया लेखक ने कि वह कबूतर नाम से खाना खिलाती। बालक भोलानाथ अपने साथियों के साथ तरह तरह के खेल खेलता। कभी वह मिठाई की दुकान सजाने, घरौंदे बनाने, दावत करने, बारात के जलूस निकालने, दूल्हे दुल्हन का ब्याह रचाने, खेती करने, फसल काटने बोने के खेल खेलता था। सबसे पहले लेखक ने भोलानाथ और उसके साथियों का मिठाई की दुकान बनाने और घर बनाने का खेल दिखाया है कि कैसे बच्चे अपने घर के बाहर बने चबूतरे के एक कोने को नाटक घर बनाते थे, अर्थात रंगमंच बना लेते थे कि जो घर की चौकी होती है, चौकी को ही वो रख कर अपना रंगमंच बनाते जहाँ वे खेल खेलते। सरकंडे के खंभों पर कपड़ों के थालों में ढेले के लड्डू बनाते, पत्तों से पूरी कचौरी बनाते, गीली मिट्टी को जलेबी बनाते। घर में जो टूटे फूटे घड़े होते थे उनसे बतासे और मिठाइयाँ बनाते। कागज़ के टुकड़े अर्थात जस्ते से पैसे बनाते।
और जो बर्तन टूट जाते थे, मिट्टी के बर्तन टूटे हुए, उन ठीकरों से वे अपने पैसे बनाते और इस तरह वे अपनी पूरी दुकान सजाते थे। पिता भी गोरखपुरिया पैसे खरीदने के लिए बच्चों के पास आते और उन्हीं बच्चों में से कुछ दुकानदार बनते और कुछ खरीदने वाले बच्चे बनते थे और पिता को देखते ही वे हंसते हंसते भाग जाते थे। इसके बाद बच्चे मिठाई की दुकान में के बाद घरौंदे अर्थात घर बनाने का खेल खेलते थे। मिट्टी या धूल से मेड़ या दीवार बनाते, जैसे घर में दीवार बनाते हैं तो मिट्टी खड़ी करके पैरों के पास वे अपने घर की दीवार बनाते। तिनकों से छप्पर बनाते, दातुन से खंबे बनाते जिस पर वो छप्पर टिकाया जाता